Hello, hello everyone. Welcome to Vision classes again. Now we are going to start today with chemical reactions and chemical equations. That is the chapter number 1 of chemistry of standard 10th. So before understanding the chemical reactions and chemical equations, we should understand what do you mean by chemical reactions and chemical equations. See, in standard 9 you have already gone through various reactions. You might have studied in 8th as well. You might have already have studied acid base and acid base chapter in 8th standard. Okay, so now what you are going to study is you are going to study about all the chemical reactions and how we are going to write them in a form of equations, how the general reactions occur, what are the characteristics. Okay, so hopefully we will move on through this video in English as well as Hindi. Make sure you are listening to every of the topics, every of the slides which we are going to discuss today right now. Okay, so moving to the next slide. This is the flow of our today's video. First we are going to discuss about the chemical changes. हम पहले chemical changes के बारे में बात करेंगे. Then we are going to study about the balanced chemical equations. Then further you are going to discuss about the combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, oxidation and reduction reaction. See, ये सारी combination, decomposition, displacement, oxidation, reduction, ये सारे जो हैं वो आपके टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जनरली होती है तो वो कैसी होती है, उनके कैसे कैसे टाइप्स होते हैं वो उस पर डिस्कस किया जाएगा. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो what is chemical change? Before understanding a chemical reactions and chemical equation, you should understand what is chemical change. Chemical change क्या होता है? So let's read the sentences which is shown in the slide. The formation of new substance takes place with different chemical properties is called as chemical change. Again, कोई अगर substance बनता है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिनकी पहली वो सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो सकती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोर इंपॉर्टेंट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंजेस. तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ अलग हैं तो उनको मिक्स करने पर अगर आप उनको रिएक्ट कर रहे हैं तो उनमें कोई चेंजेस आया, दैट इज सेड टू बी एज एन केमिकल चेंजेस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, अ केमिकल चेंज कैन बी कन्फर्म बाय एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. अगर आप कहते हैं कि कोई रिएक्शंस में केमिकल चेंजेस नज़र आ रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा केमिकल चेंजेस के प्रकार कैसे हैं, हाउ दे लुक एक्चुअली, वो दिखते कैसे हैं. तो ये सारे ऑब्जर्वेशन है. तो पहला ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है चेंज इन द स्टेट, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन है चेंज इन द कलर, फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन है चेंज इन द टेम्परेचर एंड चौथा ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. अगर कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं, अगर कोई भी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हैं, अगर उनमें ये सारे ऑब्जर्वेशन अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप कह सकते हैं येस द केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड इन दैट फॉलोइंग और एनी न्यू सब्सटेंस हैड फॉर्म व्हेन यू हैव मिक्स दैट टू सब्सटेंसेस. ओके, तो वी विल स्टडी इन डिटेल चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल हम समझेंगे, चेंज इन कलर का समझेंगे एग्जांपल, change in temperature, evolution of gas. Okay, moving to next slide. See, I have given you examples. See, इसको हम कहते हैं characteristics. We can say अगर आप नाइन्थ में आपने पढ़ा है characteristics of particles of matter, उसी तरीके से अगर आप कहना चाहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शंस हुआ है तो उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने अभी डिस्कस एंड लिस्ट किया. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, तो आप फर्स्ट सर्कल में देख सकते हो, ये फर्स्ट सर्कल में आप देख सकते हो कि चेंज इन स्टेट के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि वैक्स है, अगर आपने उसको बर्न किया तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर इसका स्टेट चेंज हो गया फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और उसने जब बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इवॉल्व आउट होते हैं. फिर अगर वो वापस कूल हो जाएगा ना, अगेन इट विल चेंज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल. तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुआ है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ चेंज इन कलर. जब आप चेंज इन कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम पर मैग्नेट. इस पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर आप लेमन जूस के साथ, क्योंकि ये बेस है और वो एसिड है, जब अब इसको कंबाइन करते हो तो रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस वजह से जो KMnO4 का जो कलर होता है वो वायलेट पर्पल कलर होता है और वो वापस डीकलराइज होकर के कलरलेस हो जाता है. तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हो रिएक्शन चेंज इन कलर. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ. फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ एवोल्यूशन ऑफ गैसेस. आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाइल्यूट HCl है और उसको अगर आपने जिंक ग्रैनुल्स के साथ जिंक ग्रैनुल्स को लिया, अगर उसमें आपने डाल दिया तो ये डाइल्यूट HCl और जिंक ग्रैनुल जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्या इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. ये एक एग्जांपल है जिससे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें कि ये सारी इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में हमेशा ऐसा नहीं होता. It is not like that always that you are going to say that only hydrogen gas will evolve. Maybe chances are that carbon dioxide also can be evolved. It is just an example to understand the characteristics. So ये characteristics है evolution of gases.
देन यू हैव चेंज इन द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर के बारे में बात करें तो अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें अगर आपने जिंक डाला तो बबल गैस तो निकलेगी हाइड्रोजन की, साथों साथ क्या हो जाएगा, इस बीकर की जो टेम्परेचर होगी वो रेजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो हैं दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो हमने एग्जांपल्स के तौर से, इन सारे एग्जांपल्स के तौर पे हमने समझा है। अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर मैं आपको बता दूँ, वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन एवर योर मम्मी मेक्स अ टी, अगर मम्मी घर में टी बनाती है तो मिल्क और टी जब रिएक्ट करता है तो जो मिल्क का जो कलर होता है, द कलर चेंजेस। ठीक है, तो दैट इज जनरली द केमिकल रिएक्शन एज अकर्ड, सो दैट वी कैन कंसिडर एज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन द कलर। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस का, और ये उनके सारे एग्जांपल्स हैं समझने के लिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. See what is chemical reaction. Now coming to our chapter, what is chemical reaction? So whenever a chemical change is accompanied by chemical reaction, the chemical reaction is termed used to deprecate. Deprecate का मतलब होता है denote a change or transformation in which a substance decomposes, combines others in other substances, or interchange its constituents with other substance and form a new substance that is said to be as in chemical reactions. मैं आपको हिंदी में बताता हूँ. अगर कोई भी रिएक्शंस हो रही है जिसमें केमिकल चेंजेस आपको नज़र आ रहा है, जिस वजह से सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, या वो दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन करके कुछ और बना देगा, जैसे कि चाय, टी एंड मिल्क, या फिर इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट होने के लिए दो नए सब्सटेंस बन जाएंगे, इंटरचेंज करने की वजह से उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वो इंटरचेंज होकर के कुछ दो और नए सब्सटेंस बना देंगे, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एक नया सब्सटेंस तो बनेगा. इस नए सब्सटेंस को बनने के लिए जो ये पूरी जो प्रोसेस लगी, उस प्रोसेस को वी से इट एज केमिकल रिएक्शंस. ओके, अगेन आई एम टेलिंग दैट अगर कोई भी चीज़ें आप मिक्स कर रहे हैं तो उस मिक्स करते वक्त वो सब्सटेंस या तो डिकम्पोज होगा यानी कि टूटेगा, या तो वो कंबाइन होगा, या तो इंटरचेंज होंगे उसके कॉन्स्टिट्यूशन, और इन तीनों को मिला करके व्हाट विल हैपन इज दैट अ न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म. दैट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज केमिकल reactions. Okay, now moving to the next slide. So whenever any reactions occur, we can say that the reactions generally occur. In that reaction you always try to write it a form of equations. Okay, आप जब भी कुछ रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्शंस में हमने एक नया वी हैव नए मेथड्स देयर वेयर वी राइट द रिएक्शंस इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. जब आप इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं तो आप उसमें हमेशा आपको दो साइड मिलेगा, एक तो होगा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होगा राइट हैंड साइड. ओके, और बीच में एक एरो होगा, जैसे कि आप इसमें एग्जांपल में देखते हो कि यहाँ पर एक लिखा हुआ मैग्नीशियम ऑक्सीजन और एक एरो नज़र आ रहा है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है. तो इस साइड को, जो लेफ्ट साइड में आप जो लिखते हैं, इसको आप कहते हैं यू से इट एज रिएक्टेंट, और इस तरफ में जो रिएक्ट करने के बाद आपको जो मिला उसको आप कहते हैं प्रोडक्ट. ओके, और यहाँ पर वर्ड्स में हो रहे हैं, हम इसको इक्वेशंस फॉर्म में डिराइव करते हैं. और ये जो फॉरवर्ड एरो दिख रहा है, ये रिएक्शंस को दर्शाता है कि ये जब आप मिक्स कर रहे हो, इस वजह से आपको जो ये जो प्रोडक्ट मिला दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शंस. ओके, दिस इज सेड टू बी एज, तो हमेशा याद रखिएगा द रिएक्टेंट are always written in left hand side, the product are always written in right hand side, और ये एरोज हमेशा होती हैं. और जितने भी आपने रिएक्टेंट यहाँ पर हमने दो बताएं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक टू और मोर रिएक्टेंट, तो आप हमेशा प्लस साइन करेंगे क्योंकि ये प्लस साइन की वजह से ये प्रोडक्ट बने हैं. सो इस तरीके से हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसको ऐसे फॉर्म में हम डिराइव करते हैं. दिस इज अ वर्ड इक्वेशन. एक्चुअली इसको हम केमिकल इक्वेशन सिम्बॉल्स यूज़ करके भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ व्हेन यू राइट अ केमिकल, जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस दे हैव रिटन इन अ वर्ड इक्वेशन फॉर्म्स. दे हैव डिनोटेड कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस स्लाइड. Okay, now moving to the next slide. Okay, see here you can see the word equations can be further you can write it in a further by using form of symbols or formulas, molecules, element, in reaction. In earlier one you see we have written in just in a word form. Okay, now here you can use word equations can be used to be symbolized in a form of symbols. अगर आप symbols आपने already 8th standard में 9th standard में पढ़ा है, तो सिम्बॉल्स के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशंस कहते हैं हम उसे. जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, इट गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO, और ये जो 2 लिखे हुए हैं ये उन्होंने बैलेंस किया हुआ है.
ओके, बैलेंसिंग इक्वेशंस करके एक टॉपिक है आपको इस चैप्टर में. जब वो बैलेंसिंग इक्वेशंस के टॉपिक जब आप समझोगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, जो कि आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है. ओके, सो अंडरस्टैंड दैट इसको यहाँ पर उन्होंने इस केमिकल इक्वेशंस को उन्होंने बैलेंस्ड फॉर्म में रखा हुआ है. बैलेंस कैसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप इट एज अ क्वेश्चन. ओके, सो यू कैन सी हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड को उन्होंने MgO फॉर्म में डिनोट किया है, प्लस ऑक्सीजन को उन्होंने O2 फॉर्म में दिया हुआ है, एंड दे हैव शोन दैट इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सी here you won't get this. Why it is shown here as MgOs? Because it happens sometimes the magnesium ribbon which you have, sometimes it gets react with the oxygen also. So it is like that, they are always in a form of magnesium oxide, always they are having. So we used to clear it with a sandpaper, then we if we keep react with oxygen, then it gives magnesium oxide. यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम Mg भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर MgO डिनोट किया है तो भी कोई इश्यूज नहीं है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो here we have seen a chemical reaction as a reactant on left side, and reactants are substances which initiate the reactions. Hence magnesium and oxygens are the reactant. On the other hand, when the reactions occur, new substances form which is said to be as a product, and the product which we got in the earlier reaction was magnesium oxide, which is always written in a right hand side, and the arrow which signifies the direction of the change. Okay, it indicate कि ये दोनों को react होने की वजह से magnesium oxide बना है, जिसे हम बोलते हैं forward reaction. Okay, now thus the chemical equations which are represented by using symbols and formulae instead of using the words, that we say is to be as a chemical equations. Okay, so please remember, again coming to the chapter's headline, we studied what is chemical reaction, और उस केमिकल रिएक्शंस को आप सिंबल फॉर्म में, केमिकल फार्मूलों में, एटम्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, दैट केमिकल रिएक्शंस को अगर आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी एज एन chemical equations. Okay, now coming to the next slide, to make a chemical equation more informative, we have some things we can add on with that information, that is the physical state of the particular reaction. For example, we can see here कि अगर आपको कोई chemical reaction है तो उसमें आप कोई आपका जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में S फॉर्म में डिनोट किया जाता है. इसका मतलब होता है कि वो जो रिएक्टेंट उन्होंने लिया है दैट इज़ सॉलिड इन स्टेट. अगर कुछ आपके पास रिएक्टेंट है विच इज़ इन लिक्विड इन स्टेट, तो उनको इस ब्रैकेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में उन्होंने डिनोट किया जाता है. फिर अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है जो गैस फॉर्म में है, बराबर, अगर उसको अगर हम डिनोट करना चाहते हैं तो हम इसे स्मॉल g फॉर्म में ब्रैकेट में दिखाया जाता है. हर एक प्रोडक्ट के नीचे ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं. और अगर आपका जो सोल्यूशन है, जैसे कि हमने देखा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो डाइल्यूट आप HCl लिख करके सिर्फ ये एक्वस, AQ मीन्स एक्वस, AQUEOUS, एक्वस, उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे ये क्लियर इंडिकेशन आता है केमिकल इक्वेशन में कि ये जो है एक सॉल्यूशन फॉर्म में HCl बनाया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें तरीके से आप केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो. सो अगर आप केमिकल रिएक्शंस में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये वो उनकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. सी हियर यू आई हैव गिवन वन एग्जांपल. Consider an example, the reaction of lime water with carbon dioxide results in formation of calcium carbonate and water. Say lime water means we can generally say, हिंदी में हम उसे कहते हैं चूना. Okay, which we use for white washing. Okay, तो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, अगर उसको आपने अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में, इसके लिए यहाँ पर एक्वस दिखाया हुआ है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में. दे आर शोन इट इन अ गैस फॉर्म. व्हेन यू आर रिएक्टिंग दिस बोथ रिएक्टेंट, व्हाट यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में. इसके लिए उन्हें S रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड यू वॉट अनदर बाय प्रोडक्ट विच यू गेट इज दैट इज वाटर. तो वाटर किस फॉर्म में, स्टेट में आपको मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में. तो ये इस तरीके से in reactions we are generally using the all states of matters symbol, and we are indicating and trying to make the chemical reactions to be more informative. Okay, now moving to the next slide. Now whenever reactions occur, it is usually seen that
the energy is either released or energy either is absorbed. Energy in a form of heat is either released, energy is a form of either absorbed. For example, अगर आपने white wash लिया हुआ है, कैल्शियम अगर आपने लिया हुआ है, अगर उसको आप वाटर में डालोगे तो यू कैन सी दैट जब वो चूना बनाते हैं, वाइट वॉशिंग करते बनाते हैं, तो इट जनरली सीन्स दैट कि वो जो बीकर होगा या फिर जिसमें आप वो बनाओगे तो वो बीकर जनरली गर्म हो जाएगा. दिस क्लियर इंडिकेट्स दैट this reactions which you have seen clearly indicates that you will see the water, you will see the heat which is evolving out from this reaction. तो ये reactions में क्या हो रहा है, heat energy release हो रही है. This means that reaction can be said to be an exothermic reaction. exo का मतलब होता है बाहर निकलना, thermic means heat. सो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रहे, हीट मिल रहे हैं आपको, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आप रिएक्शंस करने पर हीट अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, जो मैंने इन सारी चीज़ों में आपको बताना चाहूँगा कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वैसे ही सारी चीज़ें होती हैं रिएक्शंस में जिसमें हीट एनर्जी या तो अब्जॉर्ब होगा या तो रिलीज़ होगा. ओके, अब जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ब्यूटेन है जो कि फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, जब इसको आप, ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10. ओके, जब इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप इसको बर्न करते हो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस हीट मिलेगा, प्लस लाइट मिलेगा. तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको हीट मिल रहा है, लाइट मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपको क्या इंडिकेट करेगी कि रिएक्शंस में आपको हीट भी मिल सकता है और लाइट भी मिल सकता है. सो समटाइम द रिएक्शंस व्हेन यू गेट हीट एंड लाइट, यू राइट जस्ट लाइक हीट एंड लाइट एज वेल टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव. आप केमिकल रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप हीट और लाइट भी आप लिख सकते हो. सो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ही ये केमिकल इक्वेशंस मैंने एज एग्जांपल हैज़ बीन टेकन ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू दैट, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंड केमिकल इक्वेशंस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. सारे रिएक्शंस के बारे में हमने समझा. अब ये सारे टाइप्स हैं. फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, fourth we are having is that double displacement, and fifth we are having that is oxidations and reductions. We are going to discuss about the each and every reaction in a detailed manner with an example. Okay, so first one, what is combination reaction? So in a reaction when two or more substances combines to form a new compound, that particular reaction is said with an element or as compound, that reaction is said to be as a combination reaction. अगर आपने कोई element लिया जैसे कि ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, अगर आपने उस चीज़ों को ली हुई है एंड व्हेन यू कंबाइन दिस टू A प्लस Z, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई A एलिमेंट लिया हुआ है और Z एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू रिएक्ट देम विद ईच अदर यू गेट AZ, तो एट AZ इज सेड टू बी एज योर कंपाउंड. ओके, दैट इज सेड टू बी एज. तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, A और Z दोनों कंबाइन हो गए. जब ये कंबाइन हो गया तो आपको क्या मिला, A and Z. दिस इज सेड टू बी एज एन कॉम्बिनेशन reactions. Okay, now when you are talking about combination, consider one example, carbon plus oxygen gives you carbon dioxide, right? So that carbon plus oxygen we can consider when they react with each other they give carbon dioxide. So that is the form of combination, means combine हो करके आपको एक new product देना. तो A plus Z is the general formula understand करने के लिए. But अगर आपको combination reaction जब भी समझाना होगा, you should understand, you should at least memorize 2 or 3 reactions. Okay, so that is said to be as a combinations reaction. See, I have given example when you are having a carbon, that is for example coal. When you have a coal, it is mainly made up of carbon. When you burn in the presence of oxygen, what you get, that is carbon dioxide. So यहाँ पर आप देख सकते हो C in a solid state, carbon plus O2 in a gas form. When it reacts with each other, they give carbon dioxide. This is form of gas. So that is one of the best example, easiest example which you can represent for combination. So what you have to do is when you will see this video, make sure you are making some notes and you are memorizing 2 or 3 or more reactions as an example of combination. Now coming to the next, that is decomposition reaction, another second type of reaction. In this, first you understand the word decomposition. Decomposition का मतलब होता है, decompose मतलब break down होना, okay, degrade होना. ओके, तो आपको ये हमेशा याद रखना, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, डिग्रेड होना. कोई चीज़ें डिग्रेड होती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है. तो उस समझने से पहले आप देख सकते हो, बिफोर रीडिंग द लाइन्स यू जस्ट कम टू दिस एरिया, दिस इक्वेशन. यू कैन सी, यू आर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम है AB. ओके,
you have compound as AB. When you heat it, अगर आप हीट एनर्जी लगा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो अगर आप उसको ब्रेक डाउन, अगर आप उसको तोड़ रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी. तो इसमें क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, कोई भी कंपाउंड था वो दो और अनदर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया. तो दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, so this is how the decomposition reaction occur. So AB, when it is heated, when it is reacts, it gives you A plus B in a separate entity, separate form में आपको दे रहे हैं A plus B. तो इसको हम बोलते हैं decomposition reaction. Now we will read the sentences. In a reaction of compounds break down or decomposes to form two or more substance. यहाँ पर two or more substance है. This reaction will exactly be the opposite of combination. So combination का opposite exactly क्या है, decomposition. Okay. So we know that there is only one product in the combination. Similarly, there in reactant reaction we will have two product. Okay, combination में आपको दो reactant लगे एक compound को बनाने के लिए, एक product को बनाने के लिए. यहाँ पर एक product को जब आप तोड़ोगे तो similar manner में आपको दो reactant मिलेंगे. जैसे कि for example CO2 आपके पास है, अगर उसको break down करेंगे तो you will always get carbon and oxygen, two products. Okay, so decomposition is an opposite of combination reaction. You can सी ओवर हियर ए एंड बी इन अ फॉर्म. ओके, तो ए एंड बी अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म में है तो आप उसको किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं. हाउ यू कैन सेपरेट दैम, हाउ यू कैन सेपरेट दैम, यू कैन सेपरेट दैम इन अ डिकम्पोजिशन बाय हीट, you can separate them by electricity, and you can separate them by light. These are the three methods by which you can see decomposition reaction. Okay, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो और रिएक्शन में उस कंपाउंड को तोड़ ए और बी को आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं हीट के जरिए, तो वो आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन. इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिवाइड दिस, डिग्रेड दिस ए एंड बी कंपाउंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, देन यू विल से इट एज इलेक्ट्रोलाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना. If you have A and B compound which you want to degrade it by light, then that is said to be as an photolysis. तो ये सारे decomposition के अंदर के सब types हैं by which source of things you are trying to separate, that is important. Okay, so हम हर एक चीज़ को एक एक में डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर. So सबसे पहले हम लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल का मतलब होता है हीट. अगर आप हीट ले रहे हो, अगर आप हीट लोगे तो उससे वजह से जो डिग्रेडेशन होगा उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, जिसको अगर आप हीट दोगे, हीट के प्रेजेंस में व्हाट विल हैपन, दैट विल डिवाइड और डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. क्यों डिकम्पोजिशन, क्यों? ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ये बता रहा है दिस ट्राइंगल इज फॉर हीट. ये ट्राइंगल इज अ सिंबल ऑफ हीट. हीट डिनोट करने के लिए ये ट्राइंगल उन्होंने यूज़ किया है. तो जब CaCO3 को अगर आप हीट करोगे तो वो डिकम्पोज होकर के आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट टाइप वी आर हैविंग इज दैट इज डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी. अगर if you are using electricity, for example you have water. What is the chemical formula of water? What is the chemical formula of water? Yes, H2O. Okay, the chemical form of water is H2O. Now if you want to separate hydrogen and oxygen from the water itself, आपको वाटर से ही हाइड्रोजन बनाना है और ऑक्सीजन बनाना है, तो आप बना सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं उसको बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर आपने ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एक यूनिट है. इस यूनिट में आप देख सकते हो कि अगर आपने बैटरी के प्रेजेंस में अगर वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की, एनोड और कैथोड आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको क्या होगा, ये जो वाटर होगी वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में लाइसिस होकर के आपको हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा. यू कैन सी दैट द रिएक्शन आई हैव शोन हियर 2H2O when reacted with separated by electricity, it gives hydrogen and oxygen. So here what is happening, the water is getting decomposes to hydrogen and oxygen by the process of electrolysis. This proves that this is known as decomposition by electricity. तो इस तरीके से आप वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, दैट इज सेड टू बी एज फोटोलाइसिस. तो उसके लिए आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा. ये सिल्वर क्लोराइड है. सिल्वर क्लोराइड, Ag इज सिल्वर, Cl मीन्स क्लोराइड. This chemical has one property, when it gets exposed to the light, it gets converted it into silver and chloride. Okay, यही वो सिल्वर क्लोराइड है जो फोटो फिल्म बनाने में यूज़ किया जाता था. जो फोटो फिल्म जनरली आप फ़ोटो, उस ज़माने में फ़ोटो फ्रेम बनाया, फ़ोटो फ्रेम होता था, फ़ोटो क्लिक करने के लिए फ़ोटो ये आते थे,
तो उस फोटो फिल्म जो बनता था वो सिल्वर क्लोराइड का होता था. तो वो जो सिल्वर क्लोराइड है, इफ इट गेट्स contact in presence or it get exposed to the light, what will happen, that will get degraded and it will form silver and chloride. So this is one of the reaction where because of the presence of light, the silver chloride gets decomposed to silver and chloride. So this is another example by which the light by light the decomposition reactions occur over here. Okay. Next, uh, we can see in similar manner silver bromide also, when exposed to the light, gets decomposed into silver and bromide. This is also one of the example which you can understand over here. So सोर्स ऑफ एनर्जी के ज़रिए यूज़ करके ये जो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो लाइट के एक्सपोजर में अगर आएगा तो सिल्वर और ब्रोमाइड आपको देगा. तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं. ओके. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. when you are talking about displacement reaction, displace means replace, right? So displacement reactions means यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है. अब रिप्लेसमेंट कौन करेगा? जब भी आप कोई क्रिकेट देखेंगे या कोई मैच देखेंगे, अगर कोई इंजर्ड प्लेयर है तो उसके अगेंस्ट में जो हेल्दी प्लेयर होगा वो रिप्लेस करेगा. इसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो हाईली रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा. जब वो हाईली रिएक्टिव लो मेटल या नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा और उससे जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिला, वो रिएक्शन प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में वी हैव टू type of displacement. One, you have single displacement, you have double displacement. Okay, we will talk about it. Okay, now coming to the single displacement, here you can see we have red box, blue box. Okay, ये एक कंपाउंड है. ठीक है, इस कंपाउंड में मैंने एक मेटल को लिया, ग्रीन कलर का एक मेटल है, उसको इसके साथ रिएक्ट किया एंड व्हाट यू कैन सी आफ्टर रिएक्शन व्हाट हैज़ हैपेंड. ये जो रेड कलर है वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू द ग्रीन वन. तो लेस रिएक्टिव था और बट ग्रीन इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू रेड. तो मोर रिएक्टिव ने क्या कर दिया, उस रेड जो रेड कलर का बॉक्स उससे ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसने रेड को डिस्प्लेस कर दिया और वो ब्लू के साथ जुड़ गया. एंड यू कैन हियर सी हियर वी हैव सीन ओनली सिंगल replacement. You are seeing only one place is changing over here. One place is changing. So that is why it is said to be as a single displacement reaction. Okay, in the above figure you can have three blocks. You observe that while red and blue blocks are fixed and green block is aloof, if a blue block is detached from the and red and fixed into it means that the green block is displaced the red. Thus, a single displacement reaction you can see over here. So this is just an indication we can understand. This is how द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर. यहाँ पर सिंगल ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल इज प्लेस इज बिन रिप्लेस्ड. रेड की प्लेस को ग्रीन ने रिप्लेस कर दिया है. ओके, इसके लिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट. नाउ when you are having two compounds, see here also you are having two compound, here also you are having two compound, you are having green blue, red blue, you are having green and yellow. Now when these two reactions react with each other, you can see the yellow has taken the side of blue and the blue has taken the side of yellow. So here two places has been changed, right? Two place has been replaced, interchanged, we can say that. So the two place has been interchanged or exchanged over here, then this type of reactions are said to be as an double displacement reaction. Again I am repeating, two places has been interchanged or replaced over here. That's why this type of reactions are said to be as double displacement reaction. See, to understand this in a very good manner, you can see over here AB plus CD gives, okay, you can see B is been replaced by D and plus C is been D is replaced by D. So here you can see the two places has been exchanged or interchanged. Then this type of reactions are said to be as a double displacement reactions. Okay. Now double displacement have two common features. Double displacement reactions have a two common feature. With first, two compounds can exchange their form ions. Yes, you can see their ion have been getting exchanged. Okay. Second, the new product which are formed will be separate from the mixture in the same way. जैसे ही आप देख सकते हो कि जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर आयन के एक्सचेंजेस होंगे अंदर अंदर. ओके, जब आयन एक्सचेंजेस होंगे तो रिएक्शंस होगा तो आयन एक्सचेंज हो जाएंगे म्यूचुअली. और जब आयन एक्सचेंज होंगे म्यूचुअली एक्सचेंज होंगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा. और जब नया प्रोडक्ट होगा तो वो मिक्सचर एकदम अपार्ट रहेंगे, दोनों कभी इंटरमिक्स नहीं होंगे. सो दिस इज द टू कॉमन फीचर विच यू कैन सी इन डबल डिस्प्लेसमेंट reactions. We have another types of reactions as well: precipitation, gas formation, acid base.
जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन दीज आर ऑल द कॉमन फीचर्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Okay, now coming to the next topic, that is oxidation and reduction reaction. See, here you have oxy, here you have reduction. Okay, this is the last type of chemical reaction. Oxidation process means what? It involves the gain of oxygen or loss of hydrogen. Please do remember, gain of oxygen and loss of hydrogen. So when a substance which gains oxygen or lose hydrogen, that reaction is said to be as an ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं, वो सब्सटेंस जिसको ऑक्सीजन मिल गया उसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड. क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडाइज्ड. ओके, नाउ इफ अ प्रोसेस इन विच देर इज गेन ऑफ हाइड्रोजन बट देर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, या तो हाइड्रोजन गेन होगा या तो ऑक्सीजन लॉस होगा. तो ये प्रोसेस अगर आपको कोई रिएक्शन में नज़र आ रही है, देन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेड टू बी एज एन reduction. So always remember, oxygen means gain of oxygen, reduction means loss of oxygen. Okay, so ये दूसरे के opposite है, तो इस तरीके से आपको remember करना है, gain of oxygen, loss of oxygen. So that is said to be as oxidation and reduction reaction. Okay, now oxidation and reaction always take simultaneously. Since they are opposite, they both will be found. एक तरीके से अगर ऑक्सीजन एक ने लिया तो दूसरे तरीके से हाइड्रोजन किसी को देगा, तो बोथ द रिएक्शन यू कैन सी. ओके, अगर ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों नज़र आते हैं, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. क्या कहते हैं? वी से इट एज रेडॉक्स रिएक्शन. रेड मीन्स रिडक्शन and ox means oxidation. So RED of reduction and ox for oxidation together, the reaction in which oxidation and reductions generally occur. If you see a gain of oxygen or a loss of hydrogen, then that particular reaction is said to be as redox reaction, because in that one substance gets oxidized whereas the other substance get reduced. Okay, so that reaction is said to also be known as redox reaction. Okay, now the substance which that get reduced by providing oxygen, that's said to be as oxidizing. एंड ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब्सटेंस केमिकल जो कि ऑक्सीजन देते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अनदर हैंड अगर ऐसे कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑक्सीजन देता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहेंगे. अगर वो निकाल रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है, देन वी से इट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऐसे केमिकल हैं, काफ़ी सारे यूज़ होते हैं. दे आर मेजरली यूज इन द फूड प्रोडक्ट्स. फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि नाइट्रोजन है, फूड प्रोडक्ट्स है, तो फूड प्रोडक्ट्स में जनरली फूड गेट समटाइम द ऑयल, फैट्स ऑयल इन द चिप्स गेट्स ऑक्सीडाइज. तो ऑक्सीडाइज होने के लिए दे ऐड सम antioxidant. You can see, if you want to, if you have an interest, just when you have, if you at home, since lockdown is going on, if you have chips or some packets over here, you just see the antioxidants might ingredient में लिखा हुआ है antioxidant. So that antioxidant is written over there. Why? Because अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो आपका जो चिप्स है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है. तो दे ऑलवेज ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू मेक श्योर कि जो भी चिप्स है आपका जो है वो काफ़ी समय तक अच्छे से रहे. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो आप प्लीज़ देखिए एक बार, आपके जो भी चिप्स के पैकेट्स में पीछे लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट एज एन इंग्रेडिएंट या फिर BHA करके केमिकल है, वो आपको नज़र आएगा. ओके, नेक्स्ट सी हियर वन एग्जांपल वी आर हैविंग for redox reaction, that is reduction and oxidation. You can here see carbon dioxide when react with hydrogen, it gives carbon monoxide which is very poisonous plus water. Okay, now you can see here, you see now always they will say try to identify the reduction and oxidation over here. How you will identify reduction and oxidation ho raha hai ki nahi? See here you have CO2, okay, and here you have CO. What has happened? Here you have two oxygen and here you have one oxygen. Means what? From here to here, when it goes after reaction, what you are seeing, there is a loss of one oxygen. So oxygen is been removed over here, then this process is said to be as reduction. Okay, as per the definition, loss of oxygen is said to be as a reduction. Okay, on another hand, you can see from here, you have two hydrogen. Okay, two hydrogen, and you can see from here when you go to this side, you are seeing oxygen has been added to this hydrogen. Okay, means here what has happened, the oxygen has been added to this hydrogen molecule. Hence by the definition, if the hydrogen is if oxygen has been added to the hydrogen, then that is said to be as an oxidation process. So this is one of the type of redox reaction is where both the reaction is occurring. Reduction process is also occurring, oxidation process is also occurring. So this whole reaction
is said to be as an redox reaction. Okay, so coming to the next slide. Yes, corrosion. Okay, corrosion means what? जनरली यू हैव सीन दैट कोई भी मेटल्स होते हैं वो डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम जनरल टर्म में बोलते हैं करोजन. ओके, वी डोंट से रस्टिंग. रस्टिंग इज स्पेसिफिकली फॉर आयन. अगर आयन में आपको करोजन नज़र आ रहा है तो हम बोलते हैं रस्टिंग. वेराज कोई भी मेटल्स होते हैं उसको हम जनरल टर्म में अगर डिग्रेड हो रहे हैं, वी से इट एज अ जनरल टर्म that is known as corrosion, because they somewhat get react with the outermost temperature, outermost atmosphere, and our water and something and all. When it gets react, then corrosions are generally found in metals. Okay, so next. So considering it the best example, iron is the best example for this. Here when iron is when reacted with oxygen, for example, if any iron thing is there, when iron gets reacted with oxygen and water, moisture, this is considered to be as a moisture. When this two gets react with each other, what you see that iron oxide has been formed, that is 2Fe2O3, and it has come water molecules. Okay, so this particular constituent is known as rust. Okay, whenever there is any iron comes in contact with moisture, that moisture has oxygen as well as water molecule. When this reacts with iron, they give iron, hydrated iron oxide, which is a formula of rust. This is known as the actually rusting of the iron. So this rusting is also called as corrosion of iron. Okay, so corrosion is the general term, but rusting is specifically is being used to define the term of for iron corrosion. Okay, so this is an example. You should remember this reaction. Make sure you are by hearting this reaction. Okay, now rancidity, as I told earlier, when fats and oil gets oxidized, their smell and taste changes, because the fats and oil gets oxidized because when they come in contact with the एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन. सो अगर इस तरह सारी चीज़ें जो फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं रैंसिडिटी. ओके, तो फैट्स एंड ऑयल तो मैंने आपको ऑलरेडी वो फूड पैकेट्स एंड चिप्स पैकेट्स के बारे में समझाया था. उसी तरीके से अगर ये कोई भी फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो बिगड़ जाएगा. इट विल गेट डिग्रेड, स्मेल एंड टेस्ट विल चेंज. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी. ओके, सो to prevent rancidity, generally we can see these are the two most common method. घर में हमेशा देखने को मिलेगा आपकी जो चिप्स होते हैं वो आप एयर टाइट कंटेनर में रखते हो ताकि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट्स कम रहे, लिमिटेड रहे. ऑक्सीडेशन अगर ज़्यादा मिलेगा तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो जो फूड होंगे, जो चिप्स होंगे वो बिगड़ जाएंगे. सेकेंड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड. जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो. तो जनरली विटामिन सी, विटामिन ई आर जनरली बीन यूज्ड to make sure it doesn't allow the oxidation of the food products. Okay, इस तरीके से ये दो कॉमन मेथड्स होते हैं जो घर में यूज जनरली यू कैन सी एयर टाइट कंटेनर्स एंड दिस केमिकल्स हैज बीन एडेड फॉर एज एन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट. ओके, नाउ thank you abroad for watching this video. You have to just memorize the whole concept. You have to just go to the NCERT, just see the reactions, try to memorize just memorize 3 to 4 reactions of each individual types of reactions. Okay, that's the important part which can be asked in exam. In next video I will be explaining about the how to balance the chemical reactions. Till that, you stay tuned. Okay, thank you for watching this video. Stay home, be healthy, stay safe. Okay, thank you. And if you have any doubt, you can just have text over here to me. Okay, thank you.